मिला के ये जो घटनाएं हैं, जैसे उनमें कुछ हमारे हाथ सुराग लगे भी हैं जिनमें अहम सीसीटीवी फुटेज है या और भी हमें अन्य लीड्स हैं। पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम जो कंपैरेटिव क्राइम करते हैं देखते हैं, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले स्नैचिंग की घटनाओं में कमी आई है। ये घटनाएं जिनमें हमें क्लू है, निश्चित रूप से इसमें आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त भी हमारी जो पूरा पेट्रोलिंग सिस्टम है बिज़ी आवर्स में, मार्केट्स में, राजगुरु मार्केट जैसे आपने बताया, और बाकी भी सेक्टर 9-11 या अन्य भीड़-भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे लगातार अपनी पेट्रोलिंग टीम्स को हम ब्रीफ करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना हम प्रिवेंटिव ऐसे आरोपियों को उन पे रोकथाम लगा सकें वो करेंगे। बाकी जो बकाया अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इलेक्शन के प्रचार को लेके कैंडिडेट्स जा रहे हैं या और नेता जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, तो इसको लेके कोई सुरक्षा के लिए आपके पास किसी ने एप्लीकेशन दी हो या जिले में? तो ये भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है कि 16 मार्च से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। इलेक्शन प्रोसेस में सभी कैंडिडेट, सभी पार्टीज़ को जो है समान रूप से अपना प्रचार करने का जो है वो उनका राइट है। और ज़िला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन का यही रोल है कि उनका जो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, वो बिल्कुल समान तरीके से और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत हो। और उसके तहत जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, अभी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस होने बकाया हैं, तो जैसे ही ये होंगे हम ये चुनाव संबंधी गतिविधि जो है वो और आगे बढ़ेगी। ऐसी बातें आई हैं कि उनका विरोध किया जा रहा है, पर जो भी विरोध है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो तो उसका प्रावधान है। और पर उसके अतिरिक्त अगर कोई भी उपद्रव करता है, किसी प्रकार की हिंसा करता है, किसी को उसके जायज़ प्रचार में रोकता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत क्लियर हमारी ओर से हमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं और फील्ड स्टाफ को भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है चुनाव प्रचार की, उसमें कोई भी रोक अगर लगाता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और बाकी जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई सिक्योरिटी के लिए किसी ने नहीं आया? अभी तक विशेष तौर पे हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई। जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने बताया कि हमारे फील्ड स्टाफ जो हैं वो एरिया सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। हम गुप्तचर विभाग के साथ मिलके भी जो हमारे ट्रबल मेकर्स हैं उन पे हमारी निगरानी रहती है। और आपके माध्यम से ये मेरी आम जनता से भी अपील है कि वो अपना वोट की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके किसी का भी पक्ष या विरोध करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव में हिस्सा ना लें। सेंटर की ओर से कोई फोर्स आप लास्ट टाइम जो है क्या कह रहे हैं डिमांड पे कितनी डिमांड भेजी गई, सब कितनी आई? इलेक्शंस के लिए आपका अच्छा प्रश्न है। जो फोर्स है, आपको हमें पता है कि कई चरणों में ये चुनाव जो है वो होना है। छठा चरण जो है वो हरियाणा का चरण है। तो हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यहीं पे ही आरओ जो हैं वो माननीय डीसी हिसार जो हैं वो आरओ हैं इसके। तो क्योंकि चरणबद्ध चुनाव है, इसलिए फोर्स जो है वो पिछले चरणों से फ्री होके या उनकी फिर ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। अभी विशेष तौर पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे नाकाबंदी के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए हमारे पास जो है वो पैरामिलिट्री कंपनीज, 2 कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं। निरंतर उनका जो है जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जो किसी भी दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार उनको उनका उस इलाके से परिचय भी करवाया जा रहा है। आमजन में भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सामान्य है और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, उनको भी ये संदेश है कि वो किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से बचें। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से हरकत करता है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 1-4 में सर